हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन है 6 सही 1/4 प्लस 3 सही 2/5 गुणा 9 सही 1/8 भागे 5/16 माइनस 3/15 को सरल करें बॉड मॉस के अनुसार। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाए हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरीके के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे, हल करेंगे, तो आप गणित में तेज होते चले जाएंगे। तो चलिए, इस क्वेश्चन को सरल करते हैं बोर्ड मॉस के अनुसार। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये पूर्णांक को तोड़ना होगा। तो उसके लिए 4 से 6 में गुणा कर दीजिए और ये जो आएगा उसमें +1 कर दीजिए। तो 4 6 24 और 1 25/4 हो जाएगा, प्लस 5 3 15 2 17/5 हो जाएगा। गुणे में 9 8 72 1 73/8 हो जाएगा, भागे 5/16 हो जाएगा, माइनस 3/15 हो जाएगा। अब देखिए, हमने यहाँ पे मिश्रित भिन्न था, उसको पूर्णांक तोड़ के साधारण भिन्न में बदल दिया। तो अब इसको सरल करने का कुछ नियम है, तो वो सीखेंगे। तो इसको हम बॉड मॉस के अनुसार सरल करेंगे। तो बॉड मॉस में नियम क्या है, बी से ब्रैकेट होता है यानी कोष्टक को हल करना होता है, ओ से ऑफ यानी का, और का मतलब गुणा होता है तो गुणा की क्रिया को करना होता है, और डी का मतलब डिवीजन यानी भाग की क्रिया को करना होता है, एम मतलब मल्टीपल यानी गुणा की क्रिया को करना होता है, और ए का मतलब एडिशन यानी जोड़ की क्रिया को करना होता है, और यस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी लास्ट में घटाव की क्रिया को करना होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है, ऑफ की क्रिया नहीं करनी है, तो डिवीजन यहाँ पे भाग की क्रिया को करना है। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, सबसे पहले भाग की क्रिया को करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो 25/4 प्लस 17/5 गुणे में 73/8, और जैसे ही आप 5/16 में भाग देंगे तो ये भाग का साइन चेंज हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, और जब इसका साइन चेंज होके भाग से गुणा में हो जाएगा तो ये भिन्न का भी साइन चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा, 5/16 की बजाय 16/5 हो जाएगा, और माइनस 3/15 हो जाएगा। तो हमने भाग की क्रिया को कर लिया है। अब अगला नियम क्या है, आपको मल्टीपल करना होगा यानी गुणा की क्रिया को करना होगा। तो चलिए गुणा की क्रिया को करते हैं। तो सबसे पहले 25/4 लिखेंगे, प्लस 17/5 में 73/8 से गुणा कीजिए, तो अंश से अंश का कर दीजिए। तो 17 से 73 में सबसे पहले हम गुणा करेंगे। तो 17 तियां 51 के 1 हासिल 5, 17 सत्ते 119 5 124 हो जाएगा। अब इसका और इसका गुणा कर दीजिए, तो 5 8 40 हो जाएगा भाई, और गुणे का चिन्ह देंगे, 16/5 माइनस 3/15 करना होगा। अब देखिए, अभी गुणा की क्रिया समाप्त नहीं हुआ है, तो गुणा की क्रिया करने से पहले अगर कुछ कटता है तो काट देते हैं। तो 16 कटेगा 8 के पहाड़े से 2 बार में, और 40 कटेगा 5 बार में। 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। अब देखिए, अब यहाँ पे हम 25/4 लिखेंगे, प्लस में 1241 से 2 में गुणा कर दिए तो 2482 हो जाएगा, और बटे में 55 25 हो जाएगा, और माइनस 3/15 हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना होगा, एडिशन की क्रिया को करना होगा यानी जोड़ की क्रिया को करना होगा। तो अब चलिए जोड़ की क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले जोड़ की क्रिया में हर का एलसीएम लेते हैं। तो 25 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 100 हो जाएगा। अब एलसीएम, हर से एलसीएम में भाग देंगे, तो 4 से जब हम 100 में भाग देंगे तो 25 बार में भाग लगेगा, और फिर 25 से 25 में गुणा करा देंगे अंश से, तो 25 25 संयम 625 हो जाएगा, प्लस, और 25 से भाग देंगे 100 में तो 4 बार में लगेगा, तो 4 में 2482 से गुणा कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 4 8 32 1 3 हासिल, और 4 चौक 16 3 19 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, और माइनस 3/15 हो जाएगा। अब 625 और 9928 को जोड़ लीजिए,
तो 8 5 13 हो जाएगा, और 2 2 4 1 5 हो जाएगा, और 9 6 15 के 5 हो जाएगा, और 9 1 10 हो जाएगा, और बटे में 100 हो जाएगा भाई, और माइनस में 3/15 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव की क्रिया करना है। तो चलिए घटाव की क्रिया में हम 100 और 15 का पहले एलसीएम निकालेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। तो 100 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 300। तो 100 से जब 300 में भाग देंगे तो 3 बार में लगेगा, फिर 3 से अंश में गुणा करा देंगे 10,553 में। तो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, और 3 पचे 15, 1 16, और 3 एकम 3 माइनस, और 15 से 300 में भाग देंगे तो 20 बार में भाग लगेगा, और इसमें अंश में गुणा करा देंगे तो 20 यहीं 60 हो जाएगा। अब देखिए 31,659 में 60 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 31,599, और बटे में हो जाएगा 300। अब देखिए आपको क्या करना है, अगर थोड़ा और सरल होता है तो कर लीजिए, तो 3 के पहाड़े से कट जाएगा, तो 3 दहम 30 100 बार में कटेगा, और ये कटेगा 3 एकम 3, और डायरेक्ट 2 बार में भाग देना है तो 0 उतारेंगे, तो 3 पचे 15 हो जाएगा, और ये 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 105 33 10,533 बटे 100 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको हम पूर्णांक में हमें आंसर लाना है, तो 100 एकम 100 हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट 2 संख्या में 3 संख्या में भाग नहीं लगेगा, तो हम 0 बढ़ाएंगे, तो 100 पंचे 500, और 33 बचा है तो ये ऊपर चला जाएगा, और बटे में 100, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।